चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, क्योंकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे। चलिए, अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा जैसे कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। अभी हमारी ओवरलैपिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले हम थोड़ा बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैप, या फिर इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो भी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं उनके बीच में या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लाइक दिस। यहाँ पे देखो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, ये देख लो आप इस तरीके से। ओके, सो दिस इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या दिखा रखी है? एसएस ओवरलैपिंग दिखा रखी है, जिसमें क्या हो रहा है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो इसको एसएस ओवरलैपिंग बोला जाएगा। चलिए, अब सिग्मा बॉन्ड में ही और भी चीजें आती है, जैसे sp ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या है? एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा, और इस तरीके से एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये sp ओवरलैपिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब pp ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स, यहाँ मिडिल में आपको दिख रहे हैं दो p ऑर्बिटल्स, इनके बीच में एंड टू एंड, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, दोनों क्या करेंगे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, और इस तरीके से pp ओवरलैपिंग आएगी। अब पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड में आपने ओवरलैपिंग देखी, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड आपका क्या होगा? पाई बॉन्ड आपका कैसे बनता है? पाई बॉन्ड आपका बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से नहीं। किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे ये देख रहे हो आप, ये इसकी क्या है? एक्सिस है इस ऑर्बिटल की, और ये दूसरे पी ऑर्बिटल की एक्सिस है। अब दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इस तरीके से इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीपी ओवरलैपिंग आपको दिख रही है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये प्लेन के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, और प्लेन के नीचे आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, जिसको क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, और इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना है। लेकिन इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। देख रहे हो आप इस तरीके का, प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड की। क्यों ज़्यादा होती है? इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो सिग्मा में जो साइड एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपकी बात हो गई है स्ट्रेंथ की। अब नई चीज जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे कुछ जानवर वगैरह हैं, उनको हाइब्रिड किया जाता है, और नए एक हाइब्रिड स्पीसी का क्या होता है? जन्म होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी आप हाइब्रिडाइजेशन की बात सुनते हैं। तो इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यहाँ भी यूज किया गया है। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया। अब इनका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा उसको समझाने के लिए पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करा द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? मिक्सअप होंगे, और एक नया ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट करेगा। कैसा वाला ऑर्बिटल होगा? वो होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
ठीक है, उसमें s के 50% कैरेक्टर होगा और p भी कितना होगा 50% p का भी कैरेक्टर होगा। इस तरीके से s और p दोनों मिलके एक अलग 1s और 1p दोनों मिलके एक अलग क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक s मिल रहा है और एक p मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक s है और एक p है, दोनों मिलके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनाएंगे, क्योंकि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दोनों मिक्स होके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, अगर लेट से 1s होता और 2p होता तो यहाँ पे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता, कौन सा, sp2, क्योंकि p2 है और s1 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये बनेंगे, यहाँ पे काउंट करिए, जो प्योर आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनसे ये बन रहा है, एक s है और दो p है, यानी कि तीन ऑर्बिटल्स आपके मिलके, एक s और दो p मिलके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने, तीन बनाएंगे, क्योंकि ये तीन प्योर क्या है, हाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्सअप होके तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, now unlike pure orbitals the hybrid orbitals are used in bond formation। अब ये नई चीज बताई इसने क्या बोला कि जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं अब वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे इस तरीके से एक s है और एक p, दोनों क्या हो गए, उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन करा, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना। अब उसने बोला कि ये चीज नहीं होगी, उसने बोला अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, प्योर ऑर्बिटल्स नहीं करेंगे। तो एक नई चीज इसने बताई। अब द फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग होने से फिर आप क्या करोगे, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे ऑर्बिटल्स होंगे, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। अब देखो जैसे 2s है, 2p है ना। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन, इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, और जो 2s होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो 2s और 2p की एनर्जीज में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, 1s 2s 2p 3s, ये याद होगा आप लोगों को, ये ऑर्डर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज का। तो आप देख रहे हो 2s की एनर्जी 2p से कम है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है, तो 2s की एनर्जी 2p से कम है। अब देखो यहाँ पे ये अलग एनर्जी का हो गया, ये अलग एनर्जी का हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक चार नए सेट ऑफ क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो क्या बनेगा, s और p3। तो ये चारों के चारों कौन से ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, sp3 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 एंड sp3। तो चारों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और सबकी एनर्जी क्या होगी, सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, बराबर होगी। ठीक है, सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। गॉट इट। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के बाद क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज हो गया, और उसकी वजह से जो भी नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट, बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब फॉर एग्जांपल 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridized, there is a formation of 4 new sp3 hybrid orbitals। अभी मैंने यही डायग्राम आपके सामने बनाया था। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की। चलिए आप कुछ सैलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। यानी कि अगर 1s और 3p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी तो
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 1 + 3 टोटल कितने हैं? 4। तो 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। गॉट इट? ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। नाउ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगी और शेप भी इक्विवेलेंट होगा, एक ही जैसा शेप होगा। ये सेलिएंट फीचर हो गया नंबर 2। थर्ड, the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbital। अब ये नया फीचर है, क्या कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चौथा फीचर क्या है? These hybrid orbitals are directed in the space। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से डायरेक्ट होते हैं स्पेस में इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड thus a stable arrangement is obtained। तो इसका मतलब आप क्या हुआ, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब वो इस तरीके से स्पेस में क्या होंगे? डायरेक्ट होंगे, ताकि उनके बीच में क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होगा उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में। और इस तरीके से आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा? स्टेबल अरेंजमेंट, क्योंकि आपका रिपल्सन क्या है? मिनिमम है। Therefore, type of hybridization indicates the geometry of the molecules। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया है तो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। The orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized। तो कंडीशन क्या है? जो ऑर्बिटल्स आपके एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेट्स से n = 2, तो इसका मतलब है 2s और 2p ऑर्बिटल्स का क्या हो सकता है? ये लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। गॉट इट? तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स ही आपके हाइब्रिडाइज होंगे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकंड आपका क्या है? द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। मतलब एनर्जी डिफरेंस उनके बीच में क्या होना चाहिए? बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तभी वो हाइब्रिडाइज हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है दूसरे की बहुत कम है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। अगर एनर्जी डिफरेंस भी होगा तो बहुत कम होना चाहिए। अब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। अब एक चीज और है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो, है ना, वो एसेंशियल कंडीशन नहीं। जनरली देखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन में प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फिर उसके बाद आपका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है। चलिए, तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ वन इज it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization। तो जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, जैसे ये है, ये हाफ फील्ड है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। अब ये हाफ फील्ड है तो जरूरी नहीं है कि यही आपका इसमें पार्टिसिपेट करे, हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपके वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स फील्ड हैं तो वो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। नाउ अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। सबसे पहले आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ दिस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग, देखो इंटरमिक्सिंग होगी 1s एंड 1p ऑर्बिटल। अब एक s और एक p ऑर्बिटल की क्या होगी? मिक्सिंग होगी, और इससे आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? आपके बनेंगे, काउंट कर लीजिए कितने प्योर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s और एक p, यानी कि 2 प्योर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? आपके 2sp, क्योंकि s और p मिला के क्या हो जाएगा? लेट्स से आपके पास s है, आपके पास p है, उनको क्या करो? मिक्स कर दो, हाथों से मिक्स कर दो। अब उसके बाद आप क्या करो? s 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो, तो
क्या करोगे, दोनों को अलग कर दिया, और अलग कर दिया तो आपके क्या होंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। अब आप देख रहे होगे द सुटेबल ऑर्बिटल्स फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन आर s एंड pz। अब आप देखोगे अगर ये s ऑर्बिटल है और ये लेट से मेरा कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और ये p ऑर्बिटल कौन सा है, लेट से z है, और ये मेरा s ऑर्बिटल है। अब ये दोनों की मैं क्या करूंगा, इंटरमिक्सिंग करूंगा, ठीक है। सो तो इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर टू गाइड, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp का, वो लाई करना चाहिए अलोंग z एक्सिस, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और मैं चाहता हूं कि अलोंग z एक्सिस क्या करे, लाई करे। तो मैं क्या करूंगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का जो pz वाला ऑर्बिटल है, p सबसेल का जो pz वाला ऑर्बिटल है, उसकी इंटरमिक्सिंग करूंगा, ताकि मेरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पे देखिए ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने बने हैं, दो बने हैं। ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। sp में एक 50% s हो गया और 50% p करेक्टर होगा। नाउ सच अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो कोई मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है एंड लिंक डायरेक्टली टू टू अदर सेंट्रल एटम्स, दे पजेस लीनियर ज्योमेट्री। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। गॉट इट, आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। नाउ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इतना आपको याद रखना है। ज्योमेट्री कैसी होगी sp हाइब्रिडाइजेशन में, ज्योमेट्री होगी लीनियर ज्योमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखिए ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक s है और एक p ऑर्बिटल है, दिख रहा होगा, ये p ऑर्बिटल हो गया और ये s ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे जिस भी एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जो आपका लोब होगा ऑर्बिटल का, उसको पॉजिटिव लोब बोलेंगे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव लोब बोलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और जब और एस जो होता है ना, एस ऑर्बिटल, तो वो किसी डायरेक्शन के अलाउंग होता नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव होता नहीं। लेकिन हाँ, पी ऑर्बिटल आपका एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन के अलाउंग भी हो सकता है, और जेड डायरेक्शन के अलाउंग भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव मान ले, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इस तरीके की हम बात कर सकते हैं। अब जहां भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से क्या होगा, साइज आपका ऑर्बिटल का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जहां भी डिस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो ये नेगेटिव पोर्शन है वो तो हट जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव पोर्शन, मतलब ये चीज आपकी गायब हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो आपस में क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है, और ये चीज आपकी नेगेटिव रह जाएगी। तो वो नेगेटिव पार्ट को इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप को यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके का होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लो एक s है और दूसरा क्या है आपका p, और p में आप देख लो इस तरीके से पॉजिटिव लोब इस तरफ है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप यहाँ पे बनेगा और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज तो आपकी क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, और ये चीज आपको देखने को मिलेगा, उसको इस तरीके से दिखा दिया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से लार्ज में इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। चलिए, तो इतना बड़ा आपका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा किसका, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है। चलिए, अब इस तरीके से आपका मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन p ऑर्बिटल्स। तो ये p ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पॉजिटिव लोब बनेगा, मिक्सिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये सिग्मा बॉन्डिंग ओवरलैप इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है।
अब हम कुछ sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी थी कि sp हाइब्रिडाइज अगर सेंट्रल एटम होगा तो वो हमेशा किस ज्योमेट्री का होगा, लीनियर ज्योमेट्री का। अब जैसे BeCl2, अब BeCl2 में आपका जो B का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकला। देखिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B का क्या होता है आप जानते ही, B होता है 4, इसका Z होता है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2s2 1s2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वन ऑफ द 2p इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा वैकेंट 2p ऑर्बिटल, और आपको पता है यहाँ सेकंड सेल में एक और ऑर्बिटल होता है, जैसे 2s में तो एक ऑर्बिटल हो गया 2p, ये 2p ऑर्बिटल भी तो आपका सेकंड सेल में होता है, और यहाँ पे ये सेकंड सेल क्या है इसका, वैलेंस सेल है। ठीक है, चलिए अब आप देख लो यहाँ पे अभी क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है 2s ऑर्बिटल, और 2p में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसको एक्साइट करोगे तो एक्साइट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, प्रमोट होके आपका 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे कैसी सिचुएशन दिखेगी आपको, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे एक s है, ये 2s है, और ये आपका क्या है 2p है। अब देखो 2s और 2p में क्या होता है, आपका एनर्जी डिफरेंस होता है। किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू 2s की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये मैंने कौन सा बनाया है, ये मैंने बनाया है एक्साइटेड स्टेट का। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, प्रमोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, और ये मैंने बनाया है ग्राउंड स्टेट का। गॉट इट, चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और आपका यहाँ BeCl2 है, और आपको पता है Cl में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर सकता है और दूसरा Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और इस तरीके से आपकी क्या होगी, बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन कहा क्या गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि अभी बॉन्डिंग नहीं होगी, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, मतलब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। अगर शेयरिंग हो जाएगी तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसने बोला सबसे पहले ये 2s और 2p ऑर्बिटल है, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, और जब इंटरमिक्सिंग होगी तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और कितने बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की मिक्सिंग हुई, एक आपका 2s है और एक आपका 2p ऑर्बिटल है, 2s और 2p, और जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो नए वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने बनेंगे वो, एक 2s और एक 2p, तो 2 बनेंगे लाइक दिस, और इसका ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp, और इसका भी हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेगा, जो Cl होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और दूसरा Cl एटम वो भी अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और इस तरीके से बेरिलियम की क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी 2 Cl एटम्स के साथ। गॉट इट, चलिए तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब आपके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, अब उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और सबसे बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए, तो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होगा अगर वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में आ जाए, यानी कि उन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन जाए। ठीक है, चलिए ईच ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो 2p ऑर्बिटल में लाई करेगा, तो एक्चुअली ये ओवरलैप करेंगे एंड दे फॉर्म 2 BeCl सिग्मा बॉन्ड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है,
अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग। यहाँ पे दिख रहा है ये 2s ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, स्फेरिकल, और ये क्या हो गया 2p ऑर्बिटल। अगर मैं अलोंग जेड एक्सिस चाहता हूँ मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट हो, तो मैं pz को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो ये यहाँ पे मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होंगे तो किस तरीके का आपका बनेगा, आपके दो क्या बनेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक तो आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके का आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री की डिस्टेंस में, एंगल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। एक तो आपका ये हो गया, ये वाला, ये देखो, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब इसके साथ क्या होगा, अब Cl का जो 2p ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप करेगा इस तरीके से। तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, एंड एंड ओवरलैपिंग, और यहाँ भी आपका एंड एंड ओवरलैपिंग हो रही है। और एंड एंड ओवरलैपिंग होने से आपका BeCl2 क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। कैसे, देखो, एक ऑर्बिटल आपका ये है और दूसरा ऑर्बिटल आपका ये है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब इसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, पॉजिटिव लोग यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ, और यहाँ भी 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। और इस तरीके से आपका BeCl और Cl ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किस शेप का होगा, ज्योमेट्री लीनियर। चलिए, अब बाकी जो आगे आने वाले हैं उसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या बात करी थी, 2s 2p, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई है। अब यहाँ पे मिक्सिंग होगी और दो sp ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, और दो 2p ऑर्बिटल, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी इनके साथ, क्योंकि यही दो आपके इंटरमिक्स होंगे। और ये sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल, यहाँ दिख रहा होगा अलग कलर में। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, इसको भी फटाफट करते हैं। क्या है इसमें, आपका एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3, 1s और 2p दोनों मिला के क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स है प्योर, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका 3, ये मतलब 2p ऑर्बिटल एक s को मिला के आपके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसका एग्जांपल है BCl3। तो BCl3 में पहले तो बोरोन आएगा, और बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ग्राउंड स्टेट में, वो आपको पता ही है, 1s2 2s2 और 2p1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2p है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जिससे आपका एक Cl तो जुड़ सकता है शेयरिंग करके, लेकिन दो Cl नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। और कैसा दिखेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 2p ऑर्बिटल्स है और ये 2s है, तो अभी ये 2s ऑर्बिटल आपका क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग या ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो फटाफट क्या होगा, ये एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब जब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, कैसे बनेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे बना दिए, जो एक s और दो p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से बना होगा। अब यहाँ पे आपका ओके सॉरी, ओके, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लेंगे इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, और यहाँ पे फिर आपका जो Cl के 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे
शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, आपका बन जाएगा BCl3। अच्छा, अब इनकी एंगल क्या होगा, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे आपके क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इस तरीके से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से ओरिएंट होंगे 3D स्पेस में, ताकि रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम। तो उसके लिए बेस्ट ज्योमेट्री होगी ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और सबके बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। यही बेस्ट अरेंजमेंट होगा फॉर मिनिमम रिपल्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक s और 3 py ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। देखो ब्लैक वाला s हो गया, और ये आपको दिख रहा होगा एक pz ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल, उनका ओरिएंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। जब इनके बीच में इंटरमिक्सिंग हुई तो आपका ये बन जाएगा एक, ये दूसरा sp2 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने एंगल में, मतलब क्या ओरिएंटेशन होगा, इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा ताकि इनकी ज्योमेट्री क्या आ जाए, ट्रिगोनल प्लेनर, ठीक है। ओके, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या देखोगे, जैसे हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, CH4 मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे क्या होगा, C कार्बन का क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, 1s2 2s2 और 2p2। तो आप देख लो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p2, तो 2p के 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक्साइटेशन होगा तो अब जो 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाएगा, कहाँ चले जाएगा, हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में, 2pz में। अब इस तरीके से आपकी सिचुएशन हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ये तीनों की एनर्जी तो सेम है, 2px 2py 2pz, लेकिन 2s के ऑर्बिटल अलग है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला सबसे पहले तो ये एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो बनाएंगे 1 + 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये अब किस डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे इन 3D स्पेस। तो सबसे बेस्ट जो अरेंजमेंट होगा, ओरिएंटेशन होगा, वो होगा टेट्राहेड्रॉन। तो ये जो भी आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 4, ये डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन आप जानते ही हो, इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन होता है। तो टेट्राहेड्रॉन के 4 जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 4 जो कॉर्नर्स हैं, उनकी तरफ ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे, एक इस तरफ, एक इधर को, एक इधर को, इधर को। और ये इस तरीके का अरेंजमेंट होगा जिसमें आपको मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और जो एंगल होगा उनके बीच में क्या मिलेगा, वो मिलता है 109.5 डिग्री, ठीक है। ओके, तो आपने क्या सीखा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल शेप कैसा होगा, लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल शेप कैसा होगा, ट्रिगोनल प्लेनर। sp3 में आपने कैसा शेप देखा, टेट्राहेड्रॉन या फिर टेट्राहेड्रल। तो आपको देखने को मिल रहा होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स को उन्होंने क्या करा है, ऑक्यूपाई कर लिया है। और फिर उसके बाद ये जो कि 4 आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी और शेप कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। जब ये फिर ओरिएंट हो जाएंगे उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, आप क्योंकि CH4 बनना है, अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और ये फिर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैप कर दिया, यहाँ ओवरलैप दूसरे हाइड्रोजन के साथ, या तीसरे, और यहाँ चौथे।
और इस तरीके से आपका सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो S स्पेरिकल, PX अलोंग X, PY अलोंग Y, PZ अलोंग Z। अब sp3 में कैसा देखने को मिलेगा? जब sp3 जब मिक्सअप होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो सबका शेप कैसा होगा? सेम होगा। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन क्या होगा? वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। और यहाँ पे देखा जाता है कि टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ को उनका क्या होगा? ओरिएंटेशन, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक उस कॉर्नर में, एक ऊपर वाले कॉर्नर में। इस तरीके से आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वाटर का स्ट्रक्चर या अमोनिया का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा क्यों होता है, उस चीज़ को भी अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अमोनिया की बात करी जाए तो अमोनिया के केस में क्या होगा? इन द केस ऑफ अमोनिया द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एक सेकेंड ये छुप रहा है। In ammonia, the valence cell electronic configuration of nitrogen in the ground state is this। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नाइट्रोजन, इसका जो सेंट्रल एटम है, उसका ग्राउंड स्टेट में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का। ठीक है, तो कैसा दिखेगा? देखो नाइट्रोजन में कितना होता है? Z = 7, तो 1s2 2s2 2p3, और इसको जब हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये 2s है और ये 2p है। अब हमें वैलेंस सेल का देखना है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। वैलेंस सेल मतलब सेकंड सेल, तो यहाँ पे आपको 2 s में दिखेंगे और एक px और py और pz में एक एक आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। अब इसमें आप देख लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड अ लोन पेयर आपको देखने को मिल रहा है इज प्रेजेंट इन द फोर्थ वन। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या नहीं हो रहा है? प्रमोशन नहीं हो रहा है। गॉट इट? तो हमने वो कंडीशन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो? प्रमोशन हो। देखो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। तो अभी इससे पहले क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे? आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। तो इंटरमिक्सिंग करके कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? अब एक s है और 3 आपके क्या है? p ऑर्बिटल्स है, 1s एंड 3p, तो टोटल 4 आपके क्या बनेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। चलिए, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो आपके बन गए, उसके बाद हमारा क्या होगा? फिर वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनका फिर ओरिएंटेशन होना है 3D स्पेस में। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका एक s हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, वो इस तरीके से आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा। तो आप देखोगे ये चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स को क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब इसके बाद क्योंकि ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ आप देखोगे ये जो ये जो दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे हैं, वो किसको ऑक्यूपाई करेंगे? वो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। और यही क्या होते हैं? आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में
अब देखो बाकी ये 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं। अब ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे इस तरीके से, एंड टू एंड बॉन्डिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस तरीके से आपका क्या देखने को मिलेगा, NH3 का मॉलिक्यूल बनते हुए। ठीक है, लोन पेयर आपका यहाँ पे होगा, और वो किस ऑर्बिटल में होगा लोन पेयर, जल्दी से बताओ, क्या बातें समझ में आई अभी तक? ये किस ऑर्बिटल में है, ये जो लोन पेयर है या ये 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है अभी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। गॉट इट? तो ये इस तरीके से है। तो आपने NH3 का क्या बता दिया आप लोगों ने, उसका स्ट्रक्चर बता दिया विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब हम देखेंगे वाटर के केस में। ठीक है, अच्छा एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गई है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर। अब यहाँ पे ये क्या है, दीज आर लोन पेयर। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर, ये कौन सा पेयर हो गया, दिस इज बॉन्डेड पेयर, दिस इज बॉन्डेड पेयर एंड दिस इज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 बॉन्डेड पेयर। ये 2 बॉन्डेड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन, और इनके बीच में रिपल्सन से ज्यादा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल का इसने ज्योमेट्री एक्वायर करी है ना, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये एंगल होगा ये एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, लेकिन ड्यू टू दिस रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर रिपल्सन। उसके कारण ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा 109 से, कितना हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एंगल कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री। चलिए तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई रखा है, 2s है और 2p में एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, दिख ही रहा है, अब लेफ्ट में एनर्जी कर रखी है मैंने। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसके बाद एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या एक लोन पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आ जाएंगे, और बाकी में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो फिर किसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, 1s और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके साथ पार्टिसिपेट करके आपके बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये कहानी ये बता रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप H2O का केस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट H2O का केस देख लेते हैं। तो H2O में हम क्या करेंगे, बात कर लेते हैं। अब in the case of water molecule, the 4 oxygen atoms orbitals 1s and 3p, p वाला 2p ऑर्बिटल है, s वाला 2s ऑर्बिटल है, दे अंडरगो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3p है, एक s है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके, हाइब्रिडाइजेशन। और कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 बनेंगे। अब 4 तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। अब देखो H2O है, H2O में आपके ऑक्सीजन को आपको देखना है, वही आपका ठीक है सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन मतलब Z कितना हो जाएगा इसका, कितना होता है, 8 होता है। तो ये 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2p में आपके कितने होंगे, 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हो
ऑक्सीजन क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स, ये तीनों 2p ऑर्बिटल और एक 2s ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके आपके 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें फिर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं वो तो आपका इस तरीके से आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वैलेंस शेल के हैं, और बाकी 2 क्या करेंगे, वो भी आएंगे, और यहाँ पे फिर जो हाइड्रोजन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएंगे, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, इसका मॉलिक्यूल, सॉरी H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपकी इंटरमिक्सिंग हुई है, तो इंटरमिक्सिंग के कारण आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब वो चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या होगा, तो सबसे अच्छा ओरिएंटेशन होगा अगर वो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, या उनकी तरफ डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। और इस तरीके से आपको कैसी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वाटर में, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल आपका 109.5 डिग्री नहीं होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अमोनिया के केस में कितना था, 107, लेकिन वाटर के केस में क्या हो गया, 104.5 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लोन पेयर्स। अब लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एंड कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इतना ज्यादा रिपल्सन होगा तो ये क्या करेगा, इनके रिपल्सन को डोमिनेट करके इनको पास पास ले आएगा। पास पास लाने से एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया अमोनिया का और वाटर का विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहाँ पे सेम वही चीजें हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना, और ये इस तरीके से डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स दी कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, और एंगल 104.5 डिग्री बनेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। sp3 में कितना होता है, 109.5 डिग्री। ये आपका px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दिखा रखा है, और तीनों जब एक साथ होंगे तो इस तरीके से p ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हमारा ये चीज क्या है, ओके, यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH कैसा मॉलिक्यूल होता है, इस तरीके का होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ पे CH। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वायलेट कलर में सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, बाकी ये ब्लू कलर में और ये ग्रीन कलर में आपको क्या दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो फिगर आपका ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा और अच्छे से देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक पाई बॉन्ड है, बाकी 2 क्या है आपके पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये ब्लू और वायलेट आपका क्या हो गए, पाई बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा सा ऐसा है, ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा होगा, लीनियर। sp2 है तो शेप कैसा होगा, ट्रिगोनल प्लेनर। sp3 में टेट्राहेड्रल आ जाता है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, sp3d में ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला तो कौन सा सेफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया तो हाइब्रिडाइजेशन ही तो आपको बताएगा कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आपको सेफ मिलेगा। तो सेफ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ही है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? CO2, BF2, C2H2। sp2 वाले ट्रिगोनल प्लेनर BCl3, अभी हमने पढ़ा था। टेट्राहेड्रल में CH4 हमने देखा था, ठीक है। और इस तरीके के आपके वेरियस एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।